बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री संत नगर लंगर निर्माण। आपने कच्चे भवनों को पक्का बनाने के लिए तीनों के स्थान पर पक्की छतें बनवानी आरंभ कर दी थी। इसी कर्मानुसार रोटी पकाने वाला लंगर, सब्जी का लंगर, खिलाने वाला लंगर आदि आदि का भी शुभ मुहूर्त किया। ऐसे ही एक बार आपने सब्जी लंगर का मुहूर्त करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, आज सब लंगर के मुहूर्त पर एकत्रित हुए हैं। देखने को बाहर से ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि कोई रहने का मकान हो, पर यह खाना बनाने का मकान बन गया है। इसी प्रकार सड़कें, मंदिर, व्यापारक बनते जा रहे हैं। आंतरिक तौर से गुरुमुखों की जो असली चीज सेवा है, उसका सच्चा सरमाया इकट्ठा होता जा रहा है, जो अंत में गुरुमुख साथ ले जाते हैं। गुरु सेवा ही भक्ति है। आज्ञा अनुसार जो भी सेवा की जाती है वह भक्ति बन जाती है। आज आप भोजनशाला में बैठे हैं। यहाँ जो गुरुमुख सेवा कर रहे हैं उनकी भक्ति एकत्रित हो रही है। हर सेवा, हर काम को दिलचस्पी से पूर्ण करोगे तो महापुरुषों की प्रसन्नता को पाओगे। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है कि हर तरफ से सुरती हटाकर सेवा, सुमरन तथा नियमों आदि में तत्पर रहे। वही लोक परलोक का सच्चा सरमाया है। महापुरुषों ने जगह जगह भक्ति के केंद्र बनाकर सेवा के भंडार खोल दिए हैं, ताकि गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि गुरुमुख अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। वे अपनी बुद्धि व शक्ति से जितनी सेवा कर सकते हैं करें। श्री अनंतपुर दरबार में हर श्रेणी, हर बुद्धि के जीव सेवा करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे कर सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सभी गुरुमुखों ने श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए सच्चे आनंद और सुख की अनुभूति की। भक्तों के भगवान, प्रेमियों के प्रियतम, हृदय सम्राट हर समय नई नई लीला रचाकर दर्शाते हैं कि कैसे आंतरिक विह्वल पुकार उनके कुदरत के नियमों में भी हस्तक्षेप करती है। प्रेम का बंधन अनूठा और अद्भुत क्यों कहलाता है? प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्यों कहलाता है? महाप्रभु जी इसकी झलक की एक झांकी इस प्रकार दिखाते हैं। हुआ ये कि एक बार आपने श्री संत नगर जाना था, परंतु वहाँ का कार्यक्रम स्थगित कर आपने हांगकांग जाने का कार्यक्रम बना लिया। श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों की हार्दिक अभिलाषा यही थी कि श्री संत नगर काफी समय से श्री दर्शन नहीं हुए। काश हमें श्री दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता। उधर हांगकांग में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी मिलते ही वहां सारी तैयारी हो गई। निश्चित समय पाकर बम्बई एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा। हांगकांग के गुरुमुख प्रेमी हार गुलदस्ते लिए हुए एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के स्वागत हेतु जाने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर दिल्ली से उड़ान भरते समय अधिकारियों ने यात्रा कर रहे सज्जनों के लिए ये घोषणा करवा दी कि कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आज विमान दिल्ली कुछ घंटे के लिए रुकेगा। आपने सेवकों से फरमाया कि अब हमने आगे नहीं जाना। भक्तों ने विनय की, प्रभु जल्दी ही विमान ठीक होकर उड़ान भरेगा, लेकिन आपकी मौज कुछ और ही थी। आपने फरमाया कि यहाँ से सीधा बसंत कुंज दिल्ली आश्रम की ओर चलो। आनंद फानंद में वायु की वेग तरंगों से खुशखबरी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में पहुँच गई। गुरुमुख प्रेमी प्रेम और विश्वास के परों से उड़ते हुए श्री दर्शन के लिए पहुँच गए। आश्रम, रास्ते और मार्ग सब जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान हो रहे थे। सब प्रेमियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की धुन सवार थी। अलग समय में सबको कृतार्थ करते हुए कार द्वारा आगरा से ग्वालियर जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री कार अभी आगरा से ग्वालियर की सड़क पर चली ही थी कि संत नगर की पुकार ने महाप्रभु जी को अपने प्रेम बंधन में बांध लिया। ओहो, प्रेमियों के प्राण कृपालु भगवान क्या अपनी कृपा बरसाए बिना मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही हृदय में प्रेम की जनजनाहट हुई। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने श्री संत नगर की ओर चलने का आदेश दे दिया। श्री संत नगर में खुशखबरी पहुंची
तो सबको ऐसे लगा कि मानो प्रेम के सागर श्री सद्गुरुदेव जी ने लहरों का मुख मोड़कर अतृप्त प्यासी रूहों को जी भरकर डुबकियां लगाने का आनंद प्रदान कर दिया। गूंगा गुड़ की मिठास का स्वाद बखान नहीं कर सकता। ये तो अंतर आत्मा का एक अनुभव है कि जिसे केवल वही जान सकता है। महाप्रभु जी ने अतुलनीय प्रेम बरसाया। अलग समय में श्री दर्शन, सेवा, सत्संग और सुमिरन का पाठ पढ़ाया। पुनः श्री संत नगर से ग्वालियर परम धाम होते हुए श्री अनंतपुर में पधारे। श्री अनंतपुर में हर्षोल्लास के नगारे बजने लगे। दर्शनामृत के झरने से उठती फुहारें अंतर आत्मा में अद्वितीय रस भरने लगी तथा चहु और मंगल साज सजने लगे। आनंद के परदाता श्री अनंतपुर वासी भगवान ने अकारण कृपा से सबको माला माल कर दिया। दिन रात श्री दर्शन, सेवा, सत्संग के नियमों का पालन करते हुए गुरुमुख जन खुशहाल एवं निहाल हो रहे थे कि यही है महापुरुषों की अनंत एवं अद्भुत उपकारों का स्वरूप। श्री संत नगर के समीप ही केला देवी का मंदिर है। वहां पर यात्री दर्शनार्थी जो केवल तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के श्री दर्शन के लिए जाते थे, टूरिज्म वाले उन्हें अपनी बसों में बिठाकर सब स्थानों के दर्शन करवाते हैं। उनकी लिस्ट में इस मंदिर का नाम सर्वोपरि होता है। इन्हीं यात्रियों में कुछ गुरुमुख दर्शनार्थी भी होते हैं जो आस पड़ोस तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए इन बसों में बुकिंग करवा लेते हैं। जब ये बसें केला देवी के मंदिर में पहुंचती है तो समीप में ही बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का गुंबद उन्हें आकर्षित करता है। वे सब इस श्री मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। श्री मंदिर में पहुंचते हैं तो अनायास से उनके मुंह से निकलता है कि इस मंदिर में श्री दर्शन करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को अपने निज घर का ठिकाना मिल गया हो। आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। श्री दरबार से जुड़े हुए प्रेमी श्री अनंतपुर में आकर यही बतलाते कि सारे तीर्थों और मंदिरों से बढ़कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर के श्री दर्शन का आनंद ही निराला है। यहाँ विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियाँ रूहानी शक्तियों के मालिक हैं। यहाँ भी दर्शन करो, आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। स्वर्ग और बैकुंठ का सुख किसने देखा? यहाँ तो हर समय सुख और आनंद बरसता रहता है। पपीहे को स्वाति बूंद तो कभी कभार ही मिलती है। यहाँ हर पर रूहानी खुशियों का अमीय रस बरस रहा है। वाणी इस महिमा का वर्णन करने में सशक्त नहीं। जिसका नाता श्री दरबार से नहीं जुड़ा वह भी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर की महिमा का गुणगान करते ही रहते हैं। महापुरुष निरंतर ही ऐसी रचना रचाकर और साधन नियम बनाकर रूहानी खुशी प्रदान करते हैं। यही जीवात्मा की असली पूंजी है जिसे पाकर जीवात्मा हर्षो उल्लास सहित आत्म आनंद को अनुभव करती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर में प्रबंधक महात्मा जी तथा कुछ भक्तों के सम्मुख फरमाया कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य भावी है। जिन्हें श्वास लेकर प्राणी जगत में आते हैं, चाहे वह गुरुमुख हो या संसारी, नियति के निधान में कुछ फेर बदल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ भी कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए अंतिम संस्कार करने या समाधि देने के लिए यहाँ श्री संत नगर की परिधि में और आवास स्थान से बाहर एक स्थान नियुक्त करना है। इसके लिए पहले आप सब जाकर स्थान का चयन करें और फिर हम स्वयं जाकर उस स्थान को देखेंगे। महात्मा एवं भक्त जनों ने बगीचों के पास और श्री संत नगर के प्रवेश द्वार के एक और जो खाली स्थान पड़ा था उसका चयन कर श्री चरणों में जाकर विनय की। दोपहर की कड़कती धूप और गर्मी में महाप्रभु जी उस स्थान को देखने के लिए उनके साथ चल दिए। वहां पर पहुंचकर फरमाया कि ये स्थान श्री संत नगर के प्रवेश द्वार के पास होने के कारण उपयुक्त नहीं। आगे चलते हुए एक बगीचे के पास पहुंचे। उसी समय कुछ गुरुमुखों को बुलाकर उस बगीचे की सफाई करवाई। सभी गुरुमुख कहने लगे कि पता नहीं श्री गुरु महाराज जी को इतनी जल्दी क्यों है, पेड़ों के फल देने के बाद ही इन्हें कटवा देते। परंतु वह क्या जाने महापुरुषों के रहस्य को। आपने महात्मा जी से कहा कि आज हमारा ये कार्य भी पूरा हो गया।
दूसरे ही दिन प्रातः समय महात्मा अमिट संतोषानंद जी ने शरीर त्याग दिया। सब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे कि सचमुच ही महापुरुष भविष्य दृष्टा एवं सर्वगुण संपन्न होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आवश्यकता पूर्ति को देखते हुए आवास स्थान का निर्माण भी तीव्र गति से करवाते गए। कहीं पर अंगूरों के बगीचे थे तो कहीं पर खेत। इन सबके स्थान पर कुछ भक्तानियों की ओर और कुछ भक्तों की ओर हवादार मकान बनवाए। श्री संत नगर के प्रवेश द्वार से पहले यहाँ से भी संत नगर की सीमा आरंभ होती है। वहाँ से पक्की सड़कें तथा परिसीमा के निर्माण करवाकर बस स्टैंड एवं टेलीफोन बूथ आदि की सुविधा भी प्रदान की। आप प्रातः दोपहर एवं साय समय संगतों को निपटाकर भगत तथा भक्तानियों की ओर निर्माणाधीन स्थानों पर श्री दर्शन से सबको कृतार्थ करते। ऐसे ही एक दिन आपने भक्तानियों की ओर बन रहे लंगर भवन का कार्य देखने के लिए कृपा की। दोपहर का समय था। वहां से लौटते हुए आपकी दृष्टि एक बुजुर्ग माता पर पड़ी जो बहुत कठिनाई से सीढ़ियां चढ़ रही थी। सीढ़ी के कदम की ऊंचाई 11-12 इंच के लगभग थी और साइड पर कोई पाइप भी नहीं लगा हुआ था जिसको पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सके। उसी समय ही महाप्रभु जी ने महात्मा विचार दर्शनानंद जी को बुलाकर फरमाया कि श्री संत नगर में सभी बिल्डिंगों में सीढ़ी के कदमों को 4-5 इंच की ऊंचाई पर कर दो। जितनी भी पुरानी सीढ़ियां हैं और आगे जो नई बनेगी हर जगह पर कदम छोटे हों और साइड पर पाइप भी लगाना है। आदेश पाते ही उसी समय कार्य आरंभ हो गया। माता जी को भी नीचे कमरे में स्थान दिलवाया। श्री अनंतपुर और श्री प्रयागराज में भी फोन द्वारा श्री आज्ञा फरमाई कि यहाँ सीढ़ियों के कदम ऊंचे हैं, उन्हें केवल 4-5 इंच की ऊंचाई का कर दें। साथ में सीढ़ी चढ़ने के लिए पाइप भी लगा दें। महापुरुषों की दयाद्रता की कोई सीमा नहीं होती। उनका वात्सल्य और करुणा जन जन के लिए निःसृत होती रहती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर के आश्रम की ऐसी रूपरेखा बना दी कि दर्शनार्थी गुरुमुख चकित रह जाते हैं। आश्रम का स्थान छोटा होने पर भी उसमें प्रवेश करते ही भक्ति की सुगंधी हवा के झोंकों से मन मस्तिष्क को सौरभ युक्त कर देती है। प्रवेश द्वार से पहले एक और लगे हुए भांति भांति के फूलों का डालियों पर झूलते हुए अभिनंदन करना, प्रवेश द्वार को पार करते ही श्री दर्शन की ओर आकृष्ट होना तथा श्री मंदिर के गुंबज के श्री दर्शन पाकर आत्म आह्लाद को पाना, ये सब अलौकिक संपदा इस स्थान पर पहुँचते ही प्राप्त हो जाती है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के आसपास भी महकते हुए फूलों की फुलवाड़ियाँ श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री चरणों से छूकर भक्ति की सुगंधी बिखारते हुए झूम रही है। भक्तानियों की ओर भी शुद्ध वायु एवं आवास स्थान के समीप हरियाली रखने के लिए एक बगीचा बनवाया जिसमें अधिकतर फूल और बेरों के पेड़ हैं। भक्तों एवं भक्तानियों के आवास स्थान के एक तरफ बगीचे ही बगीचे हैं, वहीं पर एक और 4 दीवारी के अंदर विशेष पार्क बनवाया जिसका नाम आनंद विहार रखा। प्रेमी गुरुमुखों ने यहाँ सेवा और श्री दर्शन का खूब लाभ उठाया। यहाँ पर स्थायी निवासी प्रातः समय व्यायाम एवं भ्रमण करते हैं। यहाँ पर कई बार श्री प्रवचन फरमाकर उन्हें सरसाया। एक बार 4 दीवारी की सेवा के समय श्री वचन हुए, गुरुमुखों, श्री अनंतपुर दरबार में सेवा का ऐसा सिलसिला है जिसके जरिए सेवक अपने स्वामी की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। दुनिया में भी सेवा का सिलसिला चलता है मगर उसमें सकामता होती है। उसकी सकामता क्या फल देती है? माया और मायावी पदार्थ। सेवा और सूरत को मालिक से जोड़ना ही केवल इस दरबार का एक अनुपम अलौकिक और सुखदायी रास्ता है जो गुरुमुख जन प्राप्त कर लेते हैं। सेवा सेवक का पहला दर्जा है। सेवा करने से मन निर्मल होता है। निर्मल मन से ही भजन में सूरत शब्द से जुड़ती है और सेवक अपने अंदर सुख, खुशी और मालिक की प्रसन्नता को पाता है। इसलिए गुरुमुखों का भी कर्तव्य हो जाता है कि सेवा में हित चित्त से लगकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सेवा ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अनमोल साधन है। ये सेवा जो गुरुमुख जन आज्ञा मान कर रहे हैं
इससे हमको भी बड़ी प्रसन्नता है। जिस दर्जे और जिस वस्तु को पढ़े लिखे पंडित ज्ञानी प्राप्त नहीं कर सकते, वही वस्तु सेवक जन गुरु दरबार की सेवा करके प्राप्त कर लेते हैं। और जिन सेवकों का अपने मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, वही इसे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार गुरुमुख जन सेवा में मगन रहकर भक्ति के नियमों की पालना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। पावन श्री वचनों में सेवा के महत्व और महिमा को जानकर सब गुरुमुख हित चित्त से सेवा में संलग्न हो गए। एक बार श्री मौज में आकर महाप्रभु जी ने संत नगर निवासियों को फरमाया, सब गुरुमुख प्रेमी जितने भी यहाँ रह रहे हैं, श्री आज्ञा और मौज को सन्मुख रखकर सेवा में जुटे हुए हैं और भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं, सभी हमारी प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र हैं। किसी को भी अपने दिल में कभी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम श्री अनंतपुर दरबार से संबंधित नहीं हैं। सभी गुरुमुख श्री अनंतपुर निवासी ही हैं। श्री गुरु महाराज जी के लिए यहाँ भी जो गुरुमुख रह रहे हैं और श्री आज्ञा से अपनी अपनी सेवा में संलग्न है, वह सब एक समान है। श्री अनंतपुर का विशाल भक्ति का प्रचार होने से स्थान स्थान पर आश्रम बनाए गए हैं। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी रहकर आत्म उन्नति करते हुए जीवन का सच्चा लाभ उठा रहे हैं। इसी भक्ति धन को एकत्र करते हुए जीवन को खुशहाल एवं आनंदमय बनाए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। वर्तमान समय में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में गुरु भक्ति की गौरव गरिमा का ध्वज फहराता हुआ ये श्री संत नगर आश्रम आध्यात्मिक संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। सुवासित पुष्पों और वाटिकाओं से सुसज्जित ये स्थान मानो अपने नाम को उजागर करता हुआ हजारों प्रेमी जिज्ञासुओं को भक्ति के 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन एवं दर्शन ध्यान से माला माल कर रहा है। ये आश्रम चाहे छोटा है, परंतु संसारिक कार्य में व्यस्त जिज्ञासु यहाँ आकर थोड़े समय में ही श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठाकर आत्मिक आनंद पा रहे हैं। आत्मोन्नति एवं जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा है श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा एवं उपकार का दिव्य ज्वलंत प्रमाण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।